लक्ष्मीपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहां भोला नाम का ड्राइवर रहता था। भोला की जिंदगी का एक ही नियम था, जहां से पैसा मिले मौका नहीं छोड़ना। वो दिन रात टैक्सी चलाता, शादी ब्याह, मेले, कभी किसी साहब का ड्राइवर तो कभी बारात का। बस पैसा चाहिए था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। एक रात की बात है, भोला का काम खत्म हो चुका था, फिर भी वो शहर की एक शादी में रुका हुआ था। लोग थककर जा चुके थे, पर भोला सोच रहा था, यहां रुका रहूंगा तो कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी, 2 पैसे और जुड़ जाएंगे। रात बढ़ती गई, बैंड बजा, नाच गाना खत्म हुआ, लेकिन भोला वही बैठा रहा। आधी रात गुजर गई। आखिरकार जब सब मेहमान चले गए तो भोला ने लंबी सांस ली। लगता है आज कोई काम नहीं मिलेगा, चलो अब घर चलते हैं। उसने अपनी पुरानी जीप स्टार्ट की और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और जंगल से होकर गुजरता था। रात का अंधेरा सड़क पर साया बनकर फैला हुआ था। बस इंजन की आवाज और झिंगुरों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। भोला खुद से बड़बड़ाता जा रहा था, आज मां बहुत सुनाएगी, इतनी देर कर दी घर आने में, पर यह तो समझेगी नहीं कि कितने पैसे कमा के लाया हूं। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, खाना भी मस्त था। अगर महीने में 2-3 शादियां ऐसी मिल जाएं तो जिंदगी मजे में कटे। तभी अचानक पेट में दर्द उठा, टॉयलेट लग गई। अबे, जब भी लेट होता हूं ये टॉयलेट जरूर लगती है, वो झल्लाकर बोला। गाड़ी रोककर टॉर्च उठाई और जंगल के अंदर चला गया। पेड़ों के बीच घुप अंधेरा था। जमीन पर सूखे पत्ते चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। तभी उसकी नजर किसी धातु जैसी चीज पर पड़ी। वो करीब गया तो देखा, एक ऐसी पड़ा हुआ है, जंगल के बीचों बीच ऐसी। भोला को यकीन नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर मन ही मन हंसते हुए बोला, शायद मेरे लिए ही छोड़ा होगा। अच्छा हुआ जो आज रुक गया था, अब इसे घर ले जाऊंगा, ठंडक भी मिलेगी, और खराब निकला तो बेच दूंगा। उसने बड़ी मुश्किल से एसी को उठाकर अपनी गाड़ी की छत पर रखा, रस्सियों से कसकर बांधा और मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगा। मुसाफिर हूं यारों, मुझे चलते जाना है। गाड़ी बढ़ती गई, लेकिन कुछ देर बाद इंजन पर दबाव बढ़ गया। ऐसा लगने लगा जैसे गाड़ी भारी हो गई हो। भोला ने गाड़ी रोकी, सब सही था, पर उसे एहसास हुआ कि पीछे कुछ है। क्या कोई ऊपर चढ़ गया? उसने डरते हुए आसमान की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। वो दोबारा गाड़ी में बैठा और चलने लगा। थोड़ी दूर जाते ही धड़ाम, टायर पंचर हो गया। भोला गुस्से में बोला, अब आधी रात को यह भी होना था। उसने एसी नीचे उतारा और पास के पेड़ के नीचे रख दिया। सुबह तक यही रुकता हूं, किसी से मदद मांगकर टायर ठीक करवाऊंगा। उसने बुदबुदाया। थकान से वो वही लेट गया और नींद आने लगी। हवा में ठंड बढ़ रही थी। तभी चरर चरर की आवाज आई। भोला ने आंखें खोली। एक पेड़ के नीचे अंधेरे में कुछ हिल रहा था। उसने टॉर्च चलाई और देखा, पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, जुबान बाहर निकली हुई। भोला डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वो लाश हिली, रस्सी टूटी और लाश नीचे गिरी। वो सीधा उस एसी पर जा गिरी। अगले ही पल एसी अपने आप चालू हो गया। बिजली नहीं थी, फिर भी नीली लाइटें चमकने लगी। भोला भागने लगा, लेकिन ठंडी हवा इतनी तेज निकली कि उसकी सांसें जमने लगी। वो चीखा और वही बर्फ की तरह जम गया। सुबह लोग जंगल से गुजरे तो गाड़ी मिली, लेकिन भोला नहीं। सिर्फ एक ऐसी पड़ा था, ठंडा, शांत और रहस्यमय। कई दिनों बाद उसी रास्ते से गुजरते हुए एक स्कूल प्रिंसिपल की नजर उस एसी पर पड़ी। उन्होंने कहा, कितना अच्छा मॉडल है, हॉस्टल में लगवा दूं। ड्राइवर से उठवाया और हॉस्टल के 3री मंजिल वाले पुराने कमरे में लगा दिया। कुछ हफ्तों बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सिर्फ 4 लड़के बचे, राकेश, विक्रम, मनीष और शुभम। वे बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो 3री मंजिल का पुराना कमरा साफ करते हैं। वहां एक पुराना एसी लगा है। कमरा खोला गया। धूल उड़ने लगी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से झूलती लाइटें। ऐसी दीवार में जड़ा हुआ था, जंग खाया हुआ, पर अजीब ढंग से चमक रहा था। रात को बिना बिजली के भी वो ऐसी अपने आप चालू हो गया। ठंडी हवा के साथ एक सफेद धुंध कमरे में भरने लगी। मनीष ने आंखें खोली। ये क्या? धुंध में धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, एक धीमी फुसफुसाहट। ये कमरा अब मेरा है। राकेश ने डरकर कहा, रिमोट तो मेरे पास है, मैं बंद करता हूं।
पर रिमोट उसकी जेब से अपने आप उड़कर हवा में तैरने लगा और फिर सब कुछ ठहर गया। सुबह जब सफाई कर्मचारी आया, दरवाजा नहीं खुला, अंदर से धुआं निकल रहा था। दरवाजा तोड़ा गया, चारों लड़के मरे हुए बर्फ जैसे जमे पड़े थे। लोग बोले शायद आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता चली। हॉस्टल बंद कर दिया गया। कुछ साल बाद वही प्रिंसिपल उस एसी को अपने गांव ले गए, घर के एक कमरे में लगवाया, पर जल्द ही वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कभी एसी अपने आप चालू हो जाता, कभी कमरे में ठंडी धुंध फैल जाती। प्रिंसिपल ने आखिरकार कहा, इस कमरे को बंद कर दो, कोई भी यहां नहीं आएगा। वक्त बीतता गया, वो कमरा हमेशा के लिए बंद रहा। एक गर्मी की छुट्टी में प्रिंसिपल का पोता विवेक गांव आया। जिज्ञासु और निडर बच्चा था। उसने पूछा, दादी वो कमरा बंद क्यों है? दादी ने कहा, बेटा वो ऐसी भूत वाला है, जो उसे चलाता है कभी लौटता नहीं। विवेक हंसा, दादी आज के जमाने में भूत। लेकिन रात में जिज्ञासा उस पर भारी पड़ी। सबके सो जाने के बाद वो चुपके से उस कमरे में गया। कमरा ठंडा था, दीवारों पर जाले, हवा में अजीब सी नमी। विवेक ने स्विच ऑन किया, क्लिक, ऐसी चालू हो गया। बिजली नहीं थी, फिर भी नीली लाइटें जल उठीं। अचानक लाइट टिमटिमाई, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। विवेक कांपने लगा। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, जिसने इसे जलाया अब वो भी ठंड में जमेगा। विवेक ने चीखते हुए दरवाजा खटखटाया, दादी दादी। घर वाले दौड़े, दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने तोड़ दिया और देखा कि पूरा कमरा बर्फ बन चुका था। विवेक बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। ऐसी अपने आप बंद हो चुका था। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। अगले दिन विवेक ने आंखें खोली और कहा, दादी मैंने उसे देखा, वो वही था, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा वो पिघलने लगा। वो दिन था, और उस रात के बाद उस कमरे से ठंडी हवा फिर कभी नहीं आई। वो ऐसी जला, फिर धुआं उठा, और उसके बाद वो खुद बर्बाद होकर राख बन गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लोग कहते हैं वो भूत उसी राख में समा गया। अब वो घर खाली है, पर डर का नाम अभी भी बाकी है। बच्चे जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो कहते हैं, यही वो घर है जहां ऐसी वाला भूत रहता था। और गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हर ठंडक सुकून नहीं देती, कुछ ठंडक मौत की होती है।